हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इतिहास के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको अध्याय 12 तक के प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, जिसमें आपको मैंने प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, 6ठी शताब्दी, धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तरकालीन भारत, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, संगम युग, दक्षिणी भारत का इतिहास, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल पर जो है वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वह वीडियो देख सकते हैं। तो आज का अध्याय है 13, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात है? कालिदास, बाण, मेघातिथि या माधव? नीचे के कूट से दिए उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दूसरा बाण और मेघातिथि जो है ये हो जाएंगे आपके राइट आंसर। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। तो हर्ष पर विजय का वर्ष जो है ईस्वी 618 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अजंता गुफाएं जैन मत से लिए गए दृश्यों से चित्रित की गई हैं। एलोरा गुफाओं के उत्तमांग उपलब्धि वहां का विराट एकात्मक कैलाशनाथ मंदिर है। अजंता गुफाएं 8 शताब्दियों पर्यंत अवधि में विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित की गई हैं। नीचे कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2 और 3 ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? अरसवल्ली, अमरकंटक या ओंकारेश्वर? तो जो सूर्य मंदिरों के लिए सही है वह केवल ए हो जाएगा, यानी अरसवल्ली। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सिर्फ एक नंबर ही सही है। निम्नांकित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? नंबर 1 है भाजा, 2 है भीमबेटका, 3 जौरा, 4 अजंता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन सी जो है 2 और तीसरा आपका सही हो जाएगा। 2 में भीमबेटका दिया हुआ है और 3 में जौरा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। तो यह जो है डी, यानी 1, 2, 3 से संबंधित, यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से, इन सारे धर्मों से एलोरा के गुहा मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी जो है केवल तीसरा आपका सही हो जाएगा। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात समान है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी केवल तीसरा, यानी दोनों में शैलाकृत स्मारक है, यही आपका सही होगा। तो यह किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। जो ऐतिहासिक स्थल दिए हुए हैं, अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी जो है केवल 1 और 2 जो है भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, यानी अजंता की गुफाएं और दूसरा जो है लेपाक्षी मंदिर। भुवनेश्वर के समीप अवस्थित उदयगिरी तथा खंडागिरी की जैन शैलकृत गुफाओं के अभिलक्षण हैं। तो पहला जो दिया हुआ है, सभागारों तथा बहुत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति, फर्श के ढलान का ऊपर की ओर होना, बड़े सभागारों तथा कक्षों का एक योजना के अनुरूप उत्खनन होना, कक्षा के अंदर के भाग का सादगीपूर्ण होना। नीचे कूट के माध्यम से आपको जवाब देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी सभागारों तथा बहुत छोटे कक्षों की अनुपस्थिति तथा दूसरा फर्श के ढलान का ऊपर की ओर होना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है ये देखते हैं। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव नीचे दिए गए कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः शैव धर्म से संबंधित है। उड़ीसा के मंदिर वास्तुशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के पूजा गृह में प्रवेश ऐसे तोरण से होकर है जो अभी तक भुवनेश्वर के मंदिर में ज्ञात अकेला तोरण है। दूसरा क्या कह रहा है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के जगमोहन में 2 वेदिकामय गवाक्ष हैं जो कि उड़ीसा की अनन्य विशेषता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कथन से संबंधित है। गंधार शैली की मूर्तिकला शैलीगत रूप से प्रारूपतः ग्रीको रोमन और ईरान की पार्थियन कला से जोड़ी जाती है। कथन द्वितीय क्या कह रहा है, स्वात घाटी की पूर्वतम शिला बुद्ध प्रतिमाओं का कुषाण काल से पहले घटित होना यह सूचित करता है कि कुछ चित्रकलाओं की प्रथाएं कुषाण काल के पहले ही अच्छी तरह स्थापित हो चुकी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, ए गलत है परंतु आर सही है। फिर कथन से संबंधित क्वेश्चन है। काष्ठक वास्तुशिल्पीय आदि प्रारूपों पर प्रतिरूपित 12 बर पहाड़ियों की लोमस ऋषि और सुदामा गुफाएं भारत में पर्वतम गुफा वास्तुशिल्प के उदाहरण हैं। कथन दूसरा कह रहा है बराबर आर गलत है। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कथन से संबंधित है। कथन एक कह रहा है मथुरा की समृद्ध मूर्तिकला परंपरा अपने प्रधान माध्यम सफेद छींटों वाले लाल बालुकास्म द्वारा विशेषित है। कथन द्वितीय कह रहा है सफेद छींटों वाला लाल बालुकास्म स्थानीय रूप से मथुरा क्षेत्र में उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या यानी स्पष्टीकरण है। कथन एक गंधार शैली पर यूनानी हेलेनिस्टिक प्रभाव के चिन्ह है, कारण आर उस कला में हीनयान का रूप प्रभावित हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। आइए देखते हैं। सूची फर्स्ट में मंदिर है तथा सूची सेकंड में शहर का नाम दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जो बी ऑप्शन है वही आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है, कारण आर सांची का बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें भी सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है, इसमें आपको राइट आंसर देखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची मिलान करना है। इसमें कह रहा है मध्यकालीन मंदिर है और दूसरा जो है सूची अवस्थान है। पहले में चतुर्भुज मंदिर ग्यारसपुर, माला देवी मंदिर खजुराहो, एरावत मंदिर जगतपुर, अम्बा माता मंदिर दरा सुरमकुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहले का जो है चतुर्भुज मंदिर खजुराहो हो जाएगा, ए का माला देवी में ग्यासपुर हो जाएगा, सी का चौथा हो जाएगा। ऐसे आपको सारा मिलान कर लेना है। इसमें भी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी सूची फर्स्ट और सेकंड से मिलान करना है कौन सा मंदिर कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। गुप्त, बादामी, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, वातापी और पल्लव, देवगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी सूची और फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट में गुप्त,
मंदिर दिया हुआ तथा सूचित सेकंड में इसका स्थान दिया हुआ है। आइए देखते हैं कौन सा सही जाता है। ऑप्शन बी जो है 3 2 4 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसमें एलिफेंटा की गुफाएं, स्तूप, श्रवणबेलगोला मंदिर, खजुराहो गुफा, सांची मूर्तिकूट। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 4 2 1। ऐसे ही आपको मिलान कर लेना है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है? तो निम्नलिखित जोड़ों में से ऑप्शन डी खजुराहो जो है चंदेल वाला सही मेल है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो ऑप्शन ए जो है कुषाण गंधार कला शैली आपका सही सुमेलित है। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए थे? तो सी ऑप्शन सी जो है चंदेल ने खजुराहो के मंदिर दिए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। ऑप्शन ए जो है चंदेल आपका सही आंसर हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, तो किससे संबंधित है? हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? तो मूर्ति कला का तीर्थ जो है ऑप्शन बी खजुराहो कहलाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने प्रख्यात कैलाश मंदिर का जो एलोरा में पाषाण काट का तैयार किया गया था निर्माण आरंभ करवाया था? तो सी जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी कैलाश मंदिर एलोरा हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक वंश से संबंध करेंगे? तो यह जो है राष्ट्रकूट से संबंध करेंगे। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो ऑप्शन डी जो है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए है। अमरावती कला शैली के विकास का काल है, तो ए जो है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से जातक कथाएं से संबंधित है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है, तो एलोरा में यह सारी एक साथ में विद्यमान है। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो अजंता गुफा प्रसिद्ध है। अजंता चित्रकला का संबंध है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंध है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो यह जो है बाघ गुफाएं हो जाएगा। अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? तो बी जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व काल के माने जाते हैं। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं, तो यह जो है महाराष्ट्र में है। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो सी जो है अजंता, भाजा और कोंडनी में है। अजंता की गुफा संख्या 16 है, जो कि उत्खनित कराने का श्रेय किसे है? तो डी विंध्यसेन को है। अजंता व एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो सी औरंगाबाद नगर में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। अजंता की कला को इनमें से किसने प्राश्रय यानी सहायता दिया था? तो सी वाकाटक ने इसमें सहायता दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया था, तो बी जो है नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, तो बी पल्लवों द्वारा कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य विख्यात ममल्लापुरम स्थल पर उत्कीर्ण नहीं है? तो ऑप्शन सी द्रौपदी का चीरहरण। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है, तो यह सी कार्ले में स्थित है। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो बी जो है पल्लव उत्तरदायी थे।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक चैत्य ग्रह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ था? तो डी जो है कार्ले हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार ऑप्शन ए नालंदा है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो सी जो है कन्हेरी हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो सी कन्हेरी में है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो यह जो है धर्मपाल ने की थी। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सी जो है धर्मपाल ने करवाया था। गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है? तो सी जो है धर्मचक्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो डी जो है गंधार मूर्तिकला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? तो डी वह सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। गंधार शैली की विख्यात मूर्ति में जिसमें उपहास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है, तो यह जो है ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो कब फूली? या कुषाणों के समय में फली फूली थी। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो यह भारतीय तथा यूनानी कला का एक संश्लेषण है। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम यानी कालानुक्रम क्या है? तो यह जो है भरहुत, सांची, अमरावती और धमेक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो उसे जो है सी गांधार कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो सी जो है दक्षिणी में हुआ था। नागार्जुन स्तूप निर्मित हुआ, तो सी जो है गुप्त युग में निर्मित हुआ। भरहुत, सांची, नागार्जुन कोंडा और अमरावती ये चारों स्थान क्या थे? तो ये चारों स्थान ऑप्शन ए कला और शिल्प के केंद्र थे। आरंभिक भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों द्वारा निर्मित है? तो सी जो है भितरगांव आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? तो प्राचीनतम स्तूप जो है बी पिपरामा स्तूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी महाबलीपुरम गुफा मंदिर हो जाएगा। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? तो ईंटों से निर्मित ऑप्शन सी सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर किया गया था। हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर किसके काल का है? तो सी जो है गुप्त शासन काल का है। निम्न में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है? तो ऑप्शन ए उदयगिरी गुफा विदिशा को दिखाया गया है। सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? तो यह दतिया के सन्निकट स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, यही आपका सही नहीं है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह सी राजस्थान में स्थित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है, तो यह सी मध्य प्रदेश में स्थित है। मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? तो सी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है, तो ए जो है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। पच्चायतन प्रकृति के मंदिर का प्राचीनतम उदाहरण है, तो ए दशावतार मंदिर देवगढ़। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? तो डी पंचायतन प्रकार का है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो मंदिर रचना शैली को
निर्दिष्ट करता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। नगर द्रविड़ और वेसर है, तो सी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। निम्नलिखित शहरों में किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह ए नागर शैली में निर्मित है। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो बी मोढेरा जो है पाटन गुजरात में स्थित है। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? तो ब्लैक पैगोडा कोणार्क में है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो यह चामुंड राय ने की थी। निम्न में से किस एक स्थान पर सूर्य मंदिर है? तो यह जो है बी मोढेरा यानी गुजरात में है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो डी चामुंड राय ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन गुफा यानी त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो सी एलिफेंटा जो है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? तो ए जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। होयसिल स्मारक पाए जाते हैं, तो यह हालेविड और वेलूर में पाए जाते हैं। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो यह कंबोडिया में है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है कहाँ पर स्थित है? तो यह कांची में स्थित है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा या जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वी तिरुमल्ला पहाड़ी में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अंकोर वाट जो है कंबोडिया में स्थित है। कहा जाता है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था तो राष्ट्रकूट से था। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो डी राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो बी जो है धौली स्थित शैलकृत हाथी का सबसे पहले निर्माण किया गया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह बी उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो सी जो है कैलाश मंदिर एलोरा को स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था, तो जो है ए राणा कुंभा के शासनकाल में जो है यह कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो ए जो है चोल कला का एक विशिष्ट उदाहरण है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट बी राज प्रथम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यह बृहदेश्वर मंदिर में है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ए पल्लव द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर जो है चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? तो बी राष्ट्रकूट आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? तो बी लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का मंदिर जो है द्रविड़ शैली का है। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित है? तो यह विष्णु को समर्पित है। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? तो बी अंगकोर वाट हो जाएगा। निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर कहाँ नहीं बनाए गए? तो ए नालंदा में नहीं बनाए गए। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो ए औरंगाबाद महाराष्ट्र हो जाएगा। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित सौर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो बी
दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए हैं। सफेद संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगे और इकहरे बदन, केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारियों और राजमहलों को प्रमुखता भारत के निम्नलिखित प्राचीन कला रूपों में से किस एक की लक्षणिक विशेषता थी? तो ए जो है अमरावती कला शाखा हो जाएगा। स्थापत्य कला की नागर शैली अधिकांशतः कहाँ विकसित हुई? तो बी उत्तर भारत में विकसित हुई। भारत अनेक सुंदर प्राचीन मंदिरों की भूमि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर भारत के सर्वाधिक सुविस्तृत तथा वैभवशाली शैलकृत वेदिकाएं तथा सर्वाधिक अद्भुत स्थापत्य कलात्मक विलक्षणता प्रदर्शित करता है? तो यह जो है मामल्लपुरम का रथ मंदिर जो है ऐसा वेदिकाएं सर्वाधिक अद्भुत विलक्षण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है? तो यह दतिया में स्थित है। भारत में निम्नलिखित मंदिर संकुलों में से कौन सा एक प्रारूपिक नागर शैली को निरूपित नहीं करता है? तो डी जो है मामल्लपुरम तमिलनाडु हो जाएगा। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चंदेलों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। पल्लव रथों में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो है धर्मराज हो जाएगा। इसके बारे में जो है व्याख्या है, नरसिंह वर्मा प्रथम महामल्ल द्वारा विकसित मामल्य शैली के अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने। पहला तो मंडप, दूसरा एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है। रथ कठोर चट्टान को काट कर बनाए गए हैं। प्रमुख रथ है द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा वैलक्य कुटेथ रथ तथा प्रथम 5 दक्षिण में तथा अंतिम 3 उत्तर और उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। ये सभी शैव मंदिर प्रतीत होते हैं। इनमें द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, धर्मराज रथ सबसे बड़ा रथ है और सर्वाधिक प्रसिद्ध रथ है। इस रथ पर नरसिंह वर्मा की मूर्ति अंकित है। इन रथों को सप्त पैगोडा कहा जाता है। कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो यह सूर्य देवता से संबंधित है। उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? तो यह वैताल देउल का जो है शिखर द्रविड़ शैली का है। निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में से किसमें पद्म पाणि अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया? तो बी गुफा संख्या 1 में। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो यह ग्वालियर का तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में मंदिर दिया हुआ तथा दूसरे में स्थान दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म प्रदर्शित करता है? तो ए जो है खजुराहो और चंदेल, ये आपका सही प्रदर्शित करता है। इसमें आपको मिलान करना है। निम्नलिखित स्मारकों को तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी पहले आपका 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। इसी हिसाब से आपको इसका व्यवस्थित क्रम कर लेना है। नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा बिहार में स्थित है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो ए अजीवकों ने किया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में स्थित है? तो सी बिहार में स्थित है। पालयुगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार था। तो ए आंतीचक में था। कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र में पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो डी वराह में। संगमरमर में उत्कृष्टतम अद्भुत कला के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ए दिलवाड़ा में स्थित है। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेलों ने करवाया था। हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में हुआ है? तो यह जो है एलोरा गुफा में हुआ है। निम्नलिखित मंदिरों में कौन एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो डी जो है सलोदकी या त्रयुगी पुरुष मंदिर। कोणार्क के सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बी नरसिंह प्रथम ने करवाया था।
पल्लव काल में बलय कुट्टे नाम है। तो सी जो है एक तालाब या पोखरे का नाम है। तो इस प्रैक्टिस सेट में 1 से लेकर के 50 क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की और आपको सारे आंसर बताया। अगले अध्याय में हम आपको प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित सारे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।